भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीं रूपाशो भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदा लभते जनवै। नहीं पे लिखा दो चेयर मिला हाँ दो महाराज नमो कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमाते भक्ति सिद्धांतो सरस्वती नामिने वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शङ्करशनकारणतयोषायि गर्भोदशायि च पयमधिशायि शेषश्च यशांशकाला शनित्यानन्दखरं शरणं ममस्तु। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतीश नमः। लादिनी स्वरूपाय श्री गौरंग श्रीदोषति भक्त शक्ति स्वरूपाय गदाधर नमस्तुते। शंकर्षण महाविष्णुर जगत कर्ता मयाजसिज्य तदा तस्यावतारं देवायमद्वैत आचार्यैश्वरम् अद्वैतं हरिनाद्वैतं आचार्य भक्ति संसना भक्तावतारम ईशनं तमद्वैत आचार्य आश्रये। शिवाश पंडितं नौमि श्री गौषदम् यस्य कृपालभेनापि श्री गौरंगो जयते रति। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तावतारं भक्तक्षम नमामि भक्त शक्तिकम्। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलाधो नमस्ते रेवतिका नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ
नमस्ते धरणिधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मं कृष्ण पूर्वजा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयुतां श्रुतौ बंगा मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पदं भोजो श्रीराधा मदन मोहनो। दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाधा श्रीमाद रत्नगार सिंहासनस्थौ श्री राधा श्री गोविंद देवो पृष्ठलीभिषेव्यमानो स्मरामि। श्रीमाननाशरशरम्भि वंशी बट तटस्थितं कर्षण वेणुशनर गोपी गोपीनाथ श्रीहस्तुना। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावने तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हाथ ऊंचा करो, हाथ उठाओ सबके लिए। Please raise your hand and chant Hare Krishna Mahamantra with me 3 times with a loud voice, as loud as possible. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। सबसे पहले गोपीनाथ गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का प्रतिष्ठाता हमारा प्यारा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर का श्रीपाद तत्व में दंडवत प्रणत हो करके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूं। परम गुरुदेव सारा विश्व गोपीनाथ, सारा विश्व गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल संस्थापक
नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का हित की कृपा प्रार्थना करता हूं और संप्रदाय का सारी आचार्य का चरण में दंडवत प्रणत होकर के सारी सभी का कृपा अहित की कृपा प्रार्थना करता हूं। आज श्री रूप गोस्वामी का तिरुभाव तिथि। पहले रूप गोस्वामी का चरण में उनका प्रणाम मंत्र दंडवत करते हुए इसके कथा शुरू करें। आदोदानं स्त्रीनं दन्ते हृदं जाचे पुनः पुनः स्वयं रूपो पदं भोजो धुलिशं जन्म जन्मनि। वैष्णव का चरण धूल चाहिए। तो रूप गोस्वामी का हमारा परंपरा का आचार्य जो जिनको कृपा होने से हम लोग ललिता सखी का अनुगत्य कर सकता, हमारा सारी परंपरा सब रूप गोस्वामी का और ललिता सखी का अनुगत्य में राधा रानी का सेवा है। आज जो हम लोग लीला देख रहा, वृंदावन में जो लीला सब पर रहा, कौन लिखा कौन? देखो चैतन्य चरितामृत में ऐसा ही बहुत बता के दिया जाए। हम लोग ये हरिदास द्वारा हमारा महाप्रभु का ऐसा ही इच्छा, सारी इच्छा महाप्रभु का द्वारा, हमारा महाप्रभु का पार्श्व द्वारा महाप्रभु प्रकाशित किया। महाप्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जितना दिल का इच्छा थे, सारी इच्छा उन्होंने उनका पार्श्व द्वारा सबको बतलाया। चैतन्य चरितामृत ऐसा ही लिखा, कृष्णदास कबीरदास ने लिखा ऐसा ही। हरिदास द्वारा करिले नाम महात्म प्रचार, सनातन दादा करिलेन भक्ति सिद्धांतर विचार, शिरु द्वारा करिलेन राधा कृष्ण रस प्रेम लीला, के बुझिते पारे गंभीर चैतन्य खेला। हरिदास द्वारा देखो नाम का क्या महिमा है, वो महिमा को प्रकाशित किया। सनातन गोस्वामी सारी भक्ति सिद्धांत का विचार दिखाया। हरिभक्ति विलास कौन लिखा? हरिभक्ति विलास जो लिखा वही हम सबको पालन करना चाहिए। कौन लिखा? सनातन गोस्वामी पाद। सनातन द्वारा करिलेन भक्ति सिद्धांत विचार। सिर्फ रूप गोस्वामी द्वारा क्या किया? राधा कृष्ण रसो प्रेम लीला। इतना लीला वृंदावन में आज तक सारी किताब में हम लोग देख रहा, वो लिखा तो रूप गोस्वामी पाद। इसलिए रूप गोस्वामी पाद चुनना ही नहीं। रूप गोस्वामी है कौन? रूप मंजरी
हम तो पहले बता दिया प्रणाम मंत्र में, आदोदानम स्त्रीणम दंते, त्रिना मतलब एक घास दांत में रख दिया, कोई बात नहीं, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। जो बोला ऐसा ही मानो, ऐसा ही करो, ऐसा ही चलो, पहुंच जाएगा। कहां पे? ललिता से कुंज पे पहुंच जाओ। देखो क्यों? वो रूप गोस्वामी कृष्ण लीला में कौन थे? रूपमंजरी। तो रूपमंजरी का ध्यान मंत्र क्या है? रूपमंजरी का ध्यान मंत्र क्या है? बोला कि जे गुरोचना निंदे कांति देहम, मौर पिच्छावो शुचि नरस्तम, राधिका पादो सरोज दासी, रूपक्खं मंजरिकक्खं भजाम्यहम्। राधिका पादो सरोजो दासी। तो रूपमंजरी का क्या सेवा? राधा रानी का चरण पद्मों का दास। हमारा लक्ष्य क्या है? इतना नाम करना, गला में माला लगा के, तिलक लगा के, चोटी रख के, वृंदावन में घूमते घूमते पैसा कमाना, न परमार्थ कमाना। लक्ष्य को ऐसा छान मारो तो देखोगे लक्ष्य तो एक ही है। क्या लक्ष्य है? ना राधा रानी का चरण दास बनना। तो ध्यान मंत्र में ऐसा लिखा गया, राधिका चरण सरोजो मतलब पद्मो, राधिका चरण सरोजो दासी। कौन? रूपक्खं मंजरिकक्खं भजाम्यहम्। उनका अनुगत नहीं करोगे तो कभी दिन नाम करते करते, लाखों जन्म नाम करते करते जन्म बीत जाएगा, तब भी लक्ष्य में पहुंच पाया बहुत मुश्किल होगा। तो मुश्किल नहीं, असंभव होगा। ऐसा ही लिखा गया। तो आज रूप गोस्वामी का तिरोभाव तिथि है। तिरोभाव तिथि में क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए ना दुख होना चाहिए? बोलिए क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए। हा? दुख है तो दुख हुआ कि क्यों नहीं हुआ? देखो दिल झांक के देखिए, क्यों नहीं हुआ? हमारा अपना माता पिता गुजर जाने से कितना दुख होता। खाने का मन नहीं लगता, लेकिन आज ऐसा कोई दुख हुआ कि हमारा? और माता पिता रिश्तेदार जब गुजार जाते तो क्या होता? हमारा कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? इतना दुख, इतना विरह। विरह किसका होता?
जब संबंध है तो विरह है, संबंध नहीं विरह नहीं। संबंध होगा कैसे? संबंध बनाने के लिए सेवा करना चाहिए। सेवा नहीं, संबंध नहीं, संबंध नहीं, विरह नहीं, विरह नहीं तो विप्रलंब नहीं, जो भक्ति का चरम परम लक्ष्य है, विप्रलंब। लेकिन आज जो चल रहा अभी झूलन चल रहा, स्विंग फेस्टिवल चल रहा, लक्ष्य क्या है? ये मतलब क्या है? झूलन करोगे तो, दूल्हा लगाओगे तो राधा कृष्ण नजदीक में होगी और फिर से दूर चला जाएगा। जब नजदीक में होगा तो मिलन, दूर चला गया तो विरह। मिलन और विरह का ये जो दूल्हा, यही दूल्हा हमारा लिए एक परंपरा, हमारा लिए जो परंपरा सिखाया, यही सिखाया। राधा रानी का नाम ले करके पुकारो, राधा का कृपा मिलेगा तो कृष्ण का कृपा जरूर मिल जाएगा। राधा का कृपा नहीं, कृष्ण की। ऐसा ही कृष्ण ब्रह्म वैवर्त पुराण में हम सबको बताया। क्या बताया? सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव पुनः पुनः बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादद न विद्यते। ये सच है। सत्यं सत्यं एव सच है, 2 बार सच बोला। सत्यमेव पुनः पुनः, फिर से बोल रहा है सच है, सच है, सच है। क्या सच है? बिना राधा प्रसादेन, राधा रानी का कृपा छोड़ के, मत प्रसादात, हमारा कृपा न विद्यते, किसी को मिलेगा नहीं। जो राधा रानी का चरण सरोज दासी, चरण पद्मों का दासी, उनका अनुगत्य नहीं करोगे तो, उनका द्वारा दिया हुआ शिक्षा को दिल पे दिल लगा के नहीं करोगे तो कभी भी राधा रानी का दास बन सकता है कि हो नहीं सकता कभी भी। इसलिए हमारा परंपरा का हम लोग क्या कहता, ना रूपानुधारा। हमारा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या क्या शिक्षा दिया? इस दुनिया से जब शरीर छोड़ के चला गया, शरीर छोड़ने से पहले 4-5 दिन, 1 सप्ताह पहले क्या बोला? सब एक होकर के, मिलावट होकर के, कहां पे? राधा रानी का चरण पे अनुगत्य करते हुए रूप रघुनाथ का कथा उत्साह लेकर के जगत में प्रचार करना चाहिए। यही कथा अंग्रेजी में, बंगला में ऐसा ही बोला कि सकले मिलिया मिशिया एक ही आश्रय विग्रह अनुगत्य। एक ही आश्रय विग्रह मतलब राधा रानी का अनुगत्य में रूप रघुनाथ कथा को
मैंने कथा परम उत्साह से प्रचार करूं। अंडर वन शेल्टर मीन्स श्रीमती राधा रानी शेल्टर। Spread the message of Rup and Raghunath full of enthusiasm. चलो प्रभुपाद जी ऐसा बताया। चलो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर हमारा परम गुरुदेव शरीर छोड़ने का कुछ दिन पहले हम सबके लिए ऐसा ही बोल के गया, शिक्षा देके गया, आदेश देके गया। लेकिन आज हम लोग एक आश्रय में मुख में बोल रहा, लेकिन दिल से एक है कि दिल झांक करके देखिए। तो जो भी हो, इसीलिए हमारा क्या विरह नहीं। इतना महान आचार्य जिनको अनुगत्य करने से हमारा चरम लक्ष्य, हम लोग चरम लक्ष्य में पहुंच सकता, लेकिन आज उनके लिए कोई विरह नहीं, लेकिन होना चाहिए। इसका हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी का हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी का हुआ, लिखा रघुनाथ दास गोस्वामी। तो है तो रघुनाथ दास गोस्वामी हमारा परंपरा में प्रयोजन तत्व प्रेम, वो प्रेम का आचार्य है। जो प्रेम प्राप्त करने से भगवान का सेवा मिल सकता, वो प्रेम का आचार्य, प्रेम का मूर्ति राधा रानी, राधा रानी का कुंड, राधा कुंड, जो राधा कुंड और राधा रानी दोनों अलग नहीं, एक ही है। राधा रानी का कुंड मतलब राधा रानी के प्रेम का पिघले हुआ प्रेम, जो पिघलते हुआ प्रेम का कुंड, राधा कुंड। और राधा रानी कुंड को देख के देखो, जो कुंड राधा रानी का हुआ प्रेम का जो कुंड, जो कुंड सारा गौरी वैष्णव के लिए चरम परम स्थान है, वो राधा कुंड को देख के क्या बोल रहा, व्याघ्रो तुंडावती कुंडम, व्याघ्रो शेर का मुंह, कोई शेर यहीं पे आ गया तो क्या होगा, आनंद होगा न डर लगेगा, जान बचाने के लिए भागोगे क्या, बोलिए भागेगा। इतना हिंसा, हाँ। तो व्याघ्रो तुंड है, जितना प्रेम प्यार, राधा रानी का प्यार का पिघला हुआ प्यार, राधा कुंड, जो प्यार में कूदने के लिए हम लोग दिल को निछावर करने का तैयार है, लेकिन वो राधा कुंड को देख के विरह में ऐसा ही बोल रहा, व्याघ्रो तुंडायति कुंडम, शेर का मुंह। गिरिंद मतलब गिरिराज गोवर्धन, तो गिरिराज गोवर्धन हरिदास वर्ज, 3 हरिदास वर्ज है शास्त्रों में, 3 हरिदास वर्जों का कथा किया। एक युधिष्ठिर महाराज, दूसरा उद्धव महाराज, तीसरा गिरिराज महाराज। सबसे बड़ा कौन है, विचार करके देखो, गिरिराज महाराज, हरिदास वर्जो। गिरिंद अजगर, अजगर सांप मतलब पाइथन का मुंह। क्या
जहां पे भगवान लीला किया। हर पल गाय चराते चराते गिरिराज का तट में जा करके कितना लीला किया। तो वो गिरिराज को देख के विरहों में उनका आंखों में ऐसा ही दिखाई दे रहा, क्या? पाइथन, अजगर का सांप, सांस में सबको ले रहा मुंह पर, ऐसा। और क्या देखा? और आंखों में क्या दिखाई दे? सब सुनना, सुनना तो महागष्ठम। वृंदावन पूरा जहां पे कल्प वृक्ष बोन, जहां पे कल्प वृक्ष का हर पल में, जहां पे राधा कृष्ण का लीला हमेशा के लिए चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। विरह ऐसा है, संबंध नहीं तो विरह नहीं, विरह नहीं तो विप्रलंब नहीं, विप्रलंब नहीं तो भक्ति भी नहीं। तो संबंध बनाना चाहिए। संबंध बनाने के लिए सेवा, समझता चाहिए। तो संबंध बनाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। देखो रूप गोस्वामी का क्या, आज का दिन में हम लोग सोच रहा कि ये चलो वृंदावन, चलो वृंदावन में घर लेकर के, कमरा लेकर के रह जाएगा, भिक्षा मांगो, मांग मांग के खाएगा, जाना। लेकिन जगदानंद पंडित महाप्रभु के पास जाकर के जब पूछा वृंदावन जाओ, क्या बोला? वृंदावन जाइयो, ना रहियो चिरकाल, गोवर्धन जाइयो, ना देखियो गोपाल। अधिकार नहीं तो वृंदावन आओ, दर्शन करो, घर वापस जाओ। अधिकार है वृंदावन में रहो। इसलिए रूप गोस्वामी तक बोला, जब प्रयाग में रूप गोस्वामी का महाप्रभु से मिला, इसी समय बोला जाओ वृंदावन जाओ, भक्तिगंत प्रचार करो, भक्तिगत प्रकाश करो, लुप्त चित्त उद्धार करो, मंदिर करो, विग्रह प्रतिष्ठा करो, वृंदावन में रहो। वृंदावन में रह करके जो पहले जो बताया हम, सारा वृंदावन में राधा कृष्ण का लीला लिखा। एक दिन एक घटना हुई, मनमोहन चिंता कर रहा, देखो दिल पर सब राधा कृष्ण का लीला जो प्रकाशित हो रहा, मनिमन हो रहा। एक दिन क्या हुआ, खंज विप्र मतलब अष्टवक्र मुनि, शरीर का आठ भाज है, आठ 13 से क्यों 13 है। तो चलने से क्या होता है, इधर से इधर जाना, इधर से पहले इधर से इधर, इस प्रकार चलते। उसी समय पर 8 जगह पे 13 है, तो उसी समय पर अचानक उनका मन में ऐसा लीला प्रकाशित हुआ,
रूप गोस्वामी का बोल में कृष्णा पेड़ का ऊपर चढ़ गया, पेड़ में फूल है और राधा रानी फूल देख के आया, एक हाथ में डाला पकड़ा और एक हाथ में फूल ले रहा, तोड़ रहा। अचानक मैंने कृष्णा जब डाला में बैठ गया तो डाला तो झुक गया, कृष्णा वो डाला से हट गया, डाला ऊपर चला गया, राधा रानी झूलने लगे। और क्या बोला, राधा ने चिल्लाने लगे, कृष्णा रक्षा कीजिए, कृष्णा रक्षा कीजिए। इस प्रकार लीला मुनि मन चल रहा। देखो आंखों में मेरे जो मन में हो रहा आंखों में दिखाई दे रहा, इसलिए रूप गोस्वामी पर हंसने लगे। तुम जब देखोगे इस प्रकार राधा रानी को, तो राधा रानी पुकार रहा, कृष्ण रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, कृष्ण होते हैं। अचानक उनका हंसी आया, लेकिन खंज विप्रो अष्टवक्र मुनि वो क्या सोचा कि दे हमारा शरीर को इतना टेढ़ा हुआ शरीर को देख के वो हंस रहा। ठीक है, देखो हमारा व्यवहार से कोई वैष्णव का दुख मिलेगा तो सोचो कि हमारा साधना आगे और बढ़ेगा नहीं, बंद। ऐसा ही हुआ, अष्टवक्र मुनि का इस तरीका से विचार जब मुनि में आया, हमको देख के हमारा शरीर को 8 टेढ़ा हुआ जगह, हमारा शरीर को 8 जगह पे टेढ़ा हुआ है, इसलिए हमारा शरीर को देख के हंस रहा। ऐसा अहंकार, ऐसा घमंड क्या कौन है कौन? देखो विचार में ऐसा है, जब हमारा कोई व्यवहार से वैष्णव का दुख होता तो हमारा साधना स्तब्ध हो जाता। रूप गोस्वामी का ऐसा ही हुआ। इसके बाद कोई लीला तो दिखाई नहीं दे रहा। रूप गोस्वामी पाद क्या किया, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कहां जाओ? जो विचार हमारा, जो लीला हमारा दिल पर प्रकाशित होता, हमेशा के लिए प्रकाशित होता, जो लीला में हम कूद जाते, हाँ वो लीला अभी हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए एक विचार लेकर के बड़ा भैया कौन है, सनातन गोस्वामी के पास आकर के बताया, और अचानक ऐसे बंद हो गया। कैसे हो गया? तो आकर के जब बताया, सनातन गोस्वामी पास सब सुन के बोला कि तुम्हारा लगता है कि तुम्हारा वैष्णव अपराध हुआ, तुम एक काम करो, सारी वैष्णव को बुला के खिला दो, वैष्णव सेवा कराओ। देखो हम वैष्णव सेवा कराने के लिए हमारे पास अभी विराजमान है शरीर बाहर का, लेकिन दिल गुरुदेव का चरण पे हमारे मंच पर विराजमान है। श्रीपाद रामदास प्रभु का नाम नहीं बोलने से गुरु जी का मन संतुष्ट नहीं होगा। क्यों? आज जिस जगह पे हम बैठ रहा, अभी हमारा तो मंदिर अंदर में था, वो मंदिर भी गुरु जी का आदेश लेकर के 1995 साल में ये प्रभु जी गुरु जी का सेवा के लिए वो मंदिर खरीद करके गुरु जी के दान किया। गुरु जी दान नहीं, गुरु जी का मंदिर। आज भी
एक जगह में जब बैठ रहा, जो वृंदावन लीला देवी का सहायक लेकर के, यहीं पे नरसिंह भगवान का मंदिर थे, अरे वो टूटा हुआ सब घर था, पूरा सब इस पूरा जमीन को लेकर के तोड़ ताड़ करके इतना बड़ा महल बना दिया। तुम्हारा सुख है हो रहा कि नहीं बताओ? बोले सुख हो रहा कि नहीं हो रहा? तो वैष्णव सेवा का महिमा ऐसा ही है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद ऐसा ही सबको मैंने रूप से बोला, तुम एक काम करो, सारी वृंदावन के जितना वैष्णव है सबको बुला लो और वैष्णव सेवा करो। रूप गोस्वामी पाद ऐसा ही किया, लेकिन तब भी उनका दिल में फिर से जिस तरीका से प्रकाशित हो रहा था लीला, वो नहीं हो रहा। फिर से गया सनातन गोस्वामी पास गया, बोला भैया अभी भी तो नहीं हो रहा, हम तो किया। देखो सनातन गोस्वामी पाद का दिमाग का इतना तेज, माने एडमिनिस्ट्रेटिव, सारा जगत को चलाने वाले, इनका दिमाग का तेज ऐसा ही था। तो सनातन गोस्वामी फिर से आया, रूप गोस्वामी पाद आया, ऐसा बोला, बोलने से बोला देखो उसी दिन जो निमंत्रण तुम सबको किया, बोला हाँ किया, कौन आया नहीं, देखो कौन आया नहीं उसी दिन। सोचते सोचते देखा कि जो अष्टवक्र मुनि आया नहीं, जाओ उनके पास जा करके पूछो क्या हुआ, आप आया नहीं क्यों? हम तो सबको निमंत्रण दिया, आप आया नहीं क्यों, बताओ। दिल से बताओ, दिल से मांगो, उनके पास असली उत्तर मांगो। तो क्या हुआ, उसके बाद अष्टवक्र मुनि क्या बोला, तुम हमारा शरीर को लेकर के हंसी उड़ाओगे और हम तुम्हारा निमंत्रण में जा कैसे जाओ, विष्णु तो हंसी उड़ाओगे। सूट में पड़ गया, आपका शरीर को लेकर के मैं हंसी उड़ा, कहा कब? जो बताया हाँ उसी दिन वहीं पे, बस शरीर को लेकर के, हमें टेढ़ा हुआ शरीर को लेकर के तुम हंसी उड़ाया। तो सनातन गोस्वामी सोचा नहीं, हम तो आपको किया नहीं। रूप गोस्वामी सोचा, बोला हम तो आपको देख के ऐसा किया नहीं, तब क्यों हंस रहा? तो असली बात बताया। ओ देखो वैष्णव का स्वभाव सरल होना चाहिए। जो नाम करते लेकिन स्वभाव में सरल नहीं, वो वैष्णव नहीं। और दृष्टांत दे रहा, बाबा जी महाराज बोला जे भक्ति रसामृत सिंधु, इन्वोकेशन श्लोक माने इंट्रोडक्टरी श्लोक, रूप गोस्वामी लिखा। लिखने से बाद बड़ा वैष्णव के द्वारा दिखाना चाहिए, बड़ा वैष्णव को दिखाना चाहिए। तो वल्लभाचार्य जो आया, इस गर्मी का समय है, अभी तो एसी चल रहा, पंखा भी चल रहा, गर्मी भी हो रहा, पसीना आ रहा, सब भी हो रहा, ताकि लेकिन आज से 500 साल पीछे चला जाओ, बिजली था यहीं पे, एसी था, फैन था, गर्मी था। इतना गर्मी में
शिष्य जीव गोस्वामी पाद ताल पत्तल का पंखा लेकर के हम भी ऐसा किया। हम जब जहां पे बड़ा हुआ ना, गांव में बिजली नहीं था पहले, और बिजली है भी तो बंगाल में एक बार चला गया 3 दिन नहीं आया, 72 घंटा बिजली नहीं, तो काम नहीं हो रहा। और है तो है, नहीं तो नहीं, चलो। तो हम भी ऐसा ही करते थे, छोटा रूप से ताल पेड़ का पत्तल को काट के पंखा बना के इस प्रकार हवा लेगा। इस प्रकार ताल पंखशाल हाथ से बना हुआ गुरुदेव रूप गोस्वामी पाद को हवा कर रहा था जीव गोस्वामी पाद। वल्लभाचार्य आया, वल्लभाचार्य जब आया तो वल्लभाचार्य देख के, ज्येष्ठ वैष्णव देख के बोला, प्रभु हम तो एक किताब लिखा भक्ति रसामृत सिंधु, किताब का जो इंट्रोडक्टरी श्लोक मतलब इन्वोकेशन जो श्लोक, भूमिका का श्लोक वो लिखा, आप देखते हैं, देखने से अच्छा लगे, कोई गलती है तो बता देना। पहले देखा ओ भुक्ति मुक्ति पिशाच, नहीं रोग, इतना अच्छा नहीं लिखा। भुक्ति मुक्ति का पिशाच बना दिया, नहीं अच्छा नहीं लिखा, चला दिया। वो तो बदलो, बदलाना चाहिए, तो ठीक है, कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन जीव गोस्वामी पाद देखो जमुना में नहाने के लिए गया, मैंने वल्लभाचार्य जमुना में नहाने के लिए गया, जीव गोस्वामी पाद पंखा रख के वल्लभाचार्य को समझाने के लिए गया। देखो आप जो हमारा गुरुजी को बोला जो गलत लिखा, हमारा गुरुजी गलत नहीं, आप देखा नहीं हुई पे शब्दों लगा हुआ, भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची हृदय वर्तते। भुक्ति मुक्ति का जो स्पृहा, जो इच्छा है, देखो भुक्ति तो चाहिए, लेकिन हम लोग भुक्ति मुक्ति के लिए भाग रहा। भुक्ति मतलब भोग चाहिए, मुक्ति मतलब सब लोग हमको सम्मान करें। कैसे? तो भगवान बन जाएगा। सारूप मुक्ति ले होगा, हमारा भगवान का 4 हाथ है ना, शंख चक्र गदा पद्म, हमारा 4 हाथ हो गया तो क्या बोलते? हे महाराज जी आप तो भगवान है, बोलेगा कि नहीं? हमारी बात चला भगवान बोलेगा ना क्या? ऐसा नहीं, सारूप नहीं, साजुज्य नहीं, भगवान के साथ मिलावट हो जाओ, भगवान बन जाओ। सालक को नहीं, समीप को नहीं, शास्त्री नहीं, भुक्ति मुक्ति भोग मुक्ति हमारा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। तो लेकिन जब इच्छा हो गया भुक्ति मुक्ति, तब क्या होगा? भक्ति चला जाएगा, दूर चला जाएगा। देखो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद हमारे ऐसा ही शिक्षा दिया। कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, कहु भक्ति नारायण राखे लुकाइया। कृष्ण के पास जाकर के भोग चाहिए, भोग दे देगा, मुक्ति चाहिए, मुक्ति दे देगा, भक्ति छुपा के रखे। भक्ति आसानी से देगा नहीं। हमारा गुरु जी बोलते थे, गुरु जी कहते थे कि ये तुम सन्यास ले लिया, अच्छा ड्रामा कब होगा? कब से शुरू होगा ड्रामा? तो अभी तो 6:45 हमारा तो समय हो गया ना क्या?
आरती होगा, अभी बोल सकता ना, बंद कर देगा 15 मिनट, ठीक है 15 मिनट हमारा टाइम दिया, ठीक है। चलो क्या बोला, भुक्ति मुक्ति कृष्ण यदि छूटे, हमारे गुरु जी कहते थे इस प्रकार, सन्यास ले लिया, लोगों सब आकर के पैर में दंडवत होकर के पैसा भी दे रहा, नहीं कितना मजा देखो तो। हम ऐसा नहीं बोल रहा, बात सही है, देखो हमारा एक कपड़ा छोड़ देगा तो, कपड़ा छोड़ के पैंट कोट पहन के इस प्रभु के पास आ सकता हम? जाओ तो रामदास के पास जाओ तो उनका सेक्रेटरी या पूछेगा क्या, क्यों? तो 2-3 सेक्रेटरी के जवाब देने से बाद तो पूछेगा, तो सोचेगा तो तब चल जाओ। हमको रोक देगा कि बोले महाराज जी रोक देगा हमको, माधव महाराज जी रोक देगा, अरे नहीं होगा, चलो भगो न क्या। और देखो कपड़ा है, गरीब घर का लड़का है, कपड़ा है, वो प्रभु जी हमारा रूम में आकर के पैर दबाना, कितना मजा देखो तो। प्रभु जी के हाथ फैलाओ, पैसा भी दे रहा। हम तो सोचा भी नहीं बिजनेस क्लास में हमारा जर्नी हो सकता है, फ्लाइट में, बिजनेस क्लास फ्लाइट में टिकट का महंगा है, बहुत महंगा है, वो भी दे रहा। कितना मजा देखो। तो हमारे गुरु जी कहते थे जे सन्यास बन गया, लोगों हमारा पीछे आ गया, सो मैं सोचने लगा है मैं तो बहुत बड़ा हो गया। ऐसा सोच में तुम पड़ गया तो भगवान तुमको भुक्ति मुक्ति देकर के फंसा देगा, भक्ति नहीं मिलेगा। भक्ति का लक्षण क्या है? तो रूप गोस्वामी पर सोचो, रूप गोस्वामी पर कौन थे? हुसैन साहब को अर्थ मंत्री थे, आज कहां पे आया? राजमहल में थे, अर्थमंत्री राजमहल में थे, राजभोग खाते थे, आज कहां पे आया? पेड़ का नीचे खाते के यहां मधुकुरी, वो क्या चीज है? सूखा रोटी। आज 3 दिन के लिए जो सभा होगा यहीं पे, सूखा रोटी 3 बार देगा तो तुम क्या करोगे? सिर पर डंडा लगा देगा लगा। तो ऐसा ही तो भुक्ति मुक्ति, भोग चाहोगे तो भोग देगा, मुक्ति चाहोगे तो मुक्ति देगा, लेकिन भक्ति मांगोगे तो प्रतीक्षा करना चाहिए, परीक्षा में पास करना चाहिए। क्या परीक्षा? ये सारी प्रतिष्ठा परीक्षा करने के लिए देगा। प्रतिष्ठा में फंस गया तो सोचो कीजिए यहीं पे खत्म, भक्ति नहीं मिलेगा, पीछे लोग भागेगा, दिल बड़ा हो गया, क्यों? मेरा इतना शिष्य है, मेरा इतना माहौल है, मेरा ऐसा है, तैसा है, गाड़ी है, बड़ा बड़ा फेरारी गाड़ी है, या वो हो सब कुछ होगा, भगवान तो मिलेगा नहीं। भगवान के सेवा करने के लिए भगवान के साथ मिलना चाहिए। भगवान के मिलने के लिए जितना दिल में जितना भौतिक इच्छा है
सबको साफ सुथरा करना चाहिए, और साफ सुथरा करने के लिए अपराध शून्य होकर के नाम करना चाहिए। कौन नाम? हरे कृष्ण महामंत्र नाम। तो कौन बोला? चैतन्य महाप्रभु बताया, नाम चैतन्य महाप्रभु का नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार्पित नियमित स्मरणे न काल। देखो कितना नाम का मतलब बतलाया। तत्तार्पित नियमित स्मरणे न नहीं काल। नाम लेकर के हम सब लोग उद्धार हो सकता। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। बहु प्रकार नाम मतलब हर एक प्रकार नाम। क्या क्या? कृष्ण, गोविंद, गोविंद, मधुसूदन, मदन मोहन, सब नाम लेकर के भगवान प्रकट हुए। क्यों? नाम करने से सबका उद्धार होगा। अरे नाम करने का कोई काल आदि विचार नहीं रखा, सारा ताकत लगा दिया नाम का अंदर। देखो भगवान का नाम का ताकत भगवान से भी ज्यादा है। बहुत कहानी है, और आगे जाकर समय मिलेगा तो बता सकता हूं। अभी हिंदी में बोल रहा, आगे जो कथा होगा हमारा कथा होगा अंग्रेजी में होगा। काल होगा अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में। तो जो भी हो, तो जो नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्तार्पित नियमित स्मरणे न काला एतादृश तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जानि नानुराग। देखो क्या बताया, पूरा ताकत दे दिया। ताकत, जितना ताकत है भगवान का सब ताकत नाम पे लगा दिया। और वो नाम करने के लिए कोई काल मतलब समय रखा नहीं है। सुबह उठो, उसके बाद करो, उसके बाद तुम कर, तो ये नाम करे नहीं सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बंगला में बताया कि शयने कि भोजने कि बा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बलह वदने। सोने का टाइम, खाने का टाइम, चलने का टाइम, घूमने फिरना, उसी टाइम जैसे भी हो नाम करो, लेकिन अपराध शून्य होकर नाम करो। मतलब नाम करते करते भौतिक लाभ का चिंता छोड़ो। नाम करते करते भगवान का सेवा का चिंता करो। नाम करते करते भौतिक लाभ सोचोगे तो क्या होगा? भौतिक लाभ होगा, लेकिन भगवान मिलेगा नहीं। भगवान मिलेगा नहीं। भगवान मतलब भगवान का सेवा मिलेगा नहीं। कभी दिन ऐसा मत सोचोगे मैं सेवा कर रहा, मैं भगवान का दे रहा, दान कर रहा। ऐसा विचार होगा तो एक दिन तुम्हारा सेवा भगवान लेगा नहीं। देखो हम एक कहानी बोल के खत्म कर देगा, हमारा कथा का समाप्त विश्राम देना। 1990 साल में चैतन्य गौड़ीय मठ कालीघाट, चैतन्य कालीघाट में हमारे गुरु जी रुका करते थे। और चैतन्य गौरी मठ में 5 साल रुका किया। और 90 साल में शाम को 4 बजे एक विधवा आकर के गुरु जी को पूछा, महाराज हम जो आपको रुपया दिया था मंदिर आपका मायापुर मंदिर में तुलसी का मंदिर बनाने के लिए,
ओके, हो गया तो हमारा पति का नाम स्मरण करते हुए ओके एक तो नाम लिख देना है, पति का नाम का प्लेट बना के हमें लगा देना चाहिए। तो गुरुजी सब सुना। उसके बाद विधवा को पूछा, माँ तुम कितना रुपया दिया था हमको? और 4000 रुपया। तो हमको गुरुजी मैंने बोला तुम्हारे पास 4000 रुपये है? हम बोला हाँ है, तो दे दो इनको। विधवा, क्यों महाराज जी, क्यों? देखो मां, भगवान किसी का दान नहीं लेता, भगवान सबका सेवा लेता। सेवा करने का मतलब क्या? कोई दे रहा हमारा कुछ भी चाहिए ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हम तो हमारा विचार में नहीं, तुमको धोखा हम दे नहीं सकता। ऐसा अच्छा होगा तुम रुपया ले लो, जो लोग मंदिर कर तुम्हारा इस पर मंदिर करा के तुम्हारा पति का नाम लगा देगा उनको दे दो। भगवान देखो, विचार देखो, भगवान का दान कोई लोग कर नहीं सकता। सारा दुनिया भगवान का, जो कुछ हमारे पास है दुनिया में हम लोग जोड़ा लेकर के जोड़ा हमारे साथ है, सब भगवान का ही है। और दुनिया से दुनिया छोड़ के जाने का समय हम कुछ नहीं लेके जा सकता, तो यहीं पे रखने पड़ेगा। करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी तुम जितना बना लो, एक सूझ भी तुम लेके नहीं जा सकता। तुम क्या सोच रहा? तुम दान करोगे, भगवान दान लेगा, दान लेगा भगवान नहीं। तो बोला कि माँ, गुरुजी बोला तुमको धोखा नहीं दे सकता, तुम रुपया ले लो। उसके बाद विधवा, उनका नाम इलानंदी था, हम नाम बता दें, इलानंदी बोला कि नहीं महाराज जी आप ऐसा मत करिए, हम रुपया नहीं लेगा, आपका जो मर्जी वही करिए। इसलिए भक्ति मतलब है कि कोई मांगो मत, सब दो। किस लिए? भगवान का सुख के लिए। तब भक्ति होगा। इसलिए भगवान का नाम करते करते जब भगवान का सेवा का चिंता में कूद जाओगे तब होगा शुद्ध नाम। आप नाम करते करते जब दुनिया का सारा चीज मांग लो, नाम करते करते सोचो हमारा पोती चाहिए, हमारा पत्नी चाहिए, पति आ जाएगा, पत्नी आ जाएगी, लेकिन भगवान का है। कौन अच्छा है सबसे? बोलिए कौन अच्छा है सबसे? जोर से बोलिए। सबसे अच्छा भगवान का नाम। आज इस दुनिया में, इस कली युग में उद्धार होने के लिए भगवान इसी मार्ग पर चलने के लिए सबको बोला, नाम करो, लेकिन अपराध शून्य होकर के नाम करो। अपराध शून्य होकर नाम करने से फल क्या? प्रेम होगा। जो प्रेम हम सबको भगवान का सेवा दे देगा। इसलिए 5 मिनट ज्यादा ले लिया, और 7:45 है। अभी आरती होगी मंदिर में। अभी कथा करना ठीक नहीं। जो कर्तृपक्ष जो बता दिया 6:45 तक बात करना चाहिए, उसके बाद भागो। हाँ बोल रहा है, कब बोल रहे? देखा जरूर जाने
के अंदर में तो होगा नहीं कुछ। हाँ, अंदर में आदित्य होगा, यहीं पे आदित्य होगा, दोनों जगह पे आदित्य होगा। तो जाम और जो भी हो आ जाओ। आरती एक्चुअली यहीं पे हमारा मतलब हियर इज ऑल्सो आवर टेम्पल, राधा गोपीनाथ मंदिर। एक्चुअली ये तो निशिंग मंदिर, दिस इज निशिंग मंदिर जो हम लोग खरीद दिया। उसके बाद ये संकीर्तन हॉल बनाया, उसके बाद ऊपर में कमरा बनाया। पहले तो कुछ नहीं था और प्रभु जी का कृपा से बनाया। हाँ, जो भी हो तो आरती will perform here also inside Dauji Mandir. Both places Arati. Whatever your desire, you can attain. Wherever your desire, you can attain. Here is big space like that. This is a big space. You can attain here Arati. Or 7